तो हेलो यार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज तक हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या पढ़ा। हमने पढ़ा ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज क्या क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस देखे, उसके टाइप्स देखे, उसके गोल्स देखे। तो आज हमने करने ऑपरेटिंग सिस्टम के स्ट्रक्चर्स। तो यार अभी तक जैसे मैंने ये वीडियोस बनाई है, सीरीज़ बनाई है, तो कैसी लग रही है आपको, ये सब मेरा कमेंट करके बताना एक बार। कि कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह अगर आ रही हैं इन वीडियोस में तो उसका कमेंट करके बताया ताकि मैं इसको ठीक कर सकूं। वैसे कुछ प्रॉब्लम्स होगी, जैसे वीडियो क्वालिटी आपको सही नहीं मिल पा रही है, थोड़ा बहुत साउंड वगैरह की प्रॉब्लम शायद हो सकती है, एक बार मुझे बता देना। और बाकी कैसी लग रही है कुछ वगैरह कमेंट करके बता दिया करना इसमें। और यार इस वीडियो को ना जितना हो सके मतलब शेयर कर देना आप लोग, ठीक है। लाइक वगैरह चाहे ना भी करना चलेगा, लेकिन इस चीज़ को शेयर कर देना। तो यार इतनी मेहनत कर रहा हूँ, अगर आप लोग मतलब शेयर कर दोगे तो कम से कम काफ़ी सारे लोगों तक पहुँच सकेगा जो चीज़ मैंने पढ़ाई है। मैं यही चीज़ चाहता हूँ कि मेरी वीडियोस काफ़ी लोग देखें। जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ तो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने ऐड करी है, तो मुझे भी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सही लगती है, तो मैं चाहता हूँ कि काफ़ी लोगों तक पहुँच सके वो चीज़ें। तो यार इसको प्लीज़ शेयर करना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के स्ट्रक्चर से। तो स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले कर्नल, शेल और इंटरफेस एक बार देख लेते हैं क्या है। कर्नल जैसे आपको पता होगा कोर कंपोनेंट्स है ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि मैनेज करता है सिस्टम के रिसोर्सिस को। इधर से देखता हूँ, कोर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मैनेज सिस्टम रिसोर्सिस। ये एक कोर कंपोनेंट होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है, जो सिस्टम के रिसोर्सिस को मैनेज करता है। एक मेन कंपोनेंट होता है एक हिसाब से, जो कि सिस्टम के रिसोर्सिस को मैनेज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या चीज़ें होती हैं, एक कर्नल होता है और एक इंटरफेस होता है, बस ये दोनों चीज़ें होती हैं। कर्नल होता है जो हमारा सारा काम करता है, और इंटरफेस जो कि यूज़र को दिखता है। शेल क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम फॉर CLI, यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस के लिए ये एक प्रोग्राम होता है। कमांड लाइन इंटरफेस जैसे कि हम टाइपिंग वगैरह करके एक कमांड एग्जीक्यूट कराते हैं और वो कंप्यूटर उसको लेता है, तो उसी के लिए एक एप्लीकेशन बनाई होती है जिससे हम कमांड लाइन इंटरफेस दिखता है हमें, हम कमांड्स वगैरह दे के कंप्यूटर रन कराते हैं। फिर इंटरफेस क्या होता है, जो कि कंप्यूटर को दिखता है। देख, वे ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन यूज़र एंड सॉफ्टवेयर, एक तरीका होता है कि जिससे यूज़र और सॉफ्टवेयर के बीच में इंटरेक्शन हो सके। दो टाइप्स के होते हैं इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस और एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में क्या होता है कि टेक्स्ट, इमेजेस एंड बटन्स उसके अंदर लगे होते हैं। जैसे हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में देखते हैं, बटन्स वगैरह पे क्लिक करते हैं, कुछ टेक्स्ट लिखे हुए आते हैं चीज़ें, और इमेजेस वगैरह होती हैं उसके अंदर। और कमांड लाइन इंटरफेस में क्या है, जिसके अंदर शेल होता है, हम शेल करते हैं शेल का यूज़ करते हैं हम टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए। जैसे कि शेल हमने ऊपर पढ़ा था कि एक प्रोग्राम होता है कमांड लाइन इंटरफेस के लिए, वैसे ही कमांड लाइन इंटरफेस में हम शेल का यूज़ करते हैं प्रोग्राम का, ठीक है। कमांड लाइन इंटरफेस को चलाने के लिए शेल प्रोग्राम होता है, ठीक। फिर आता है मोनोलिथिक स्ट्रक्चर। सबसे पहला स्ट्रक्चर है हमारा जो कि सबसे सिंपल स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, एक कर्नल है और एक हार्डवेयर है। अब यूज़र क्या काम कर रहा है, जो भी टास्क वगैरह एग्जीक्यूट कराता है करना चाहता है, वो कर्नल उसको डायरेक्टली एक्सेस को हार्डवेयर कर सकता है। और कर्नल के अंदर हमारी सारी चीज़ें पड़ी होंगी, ठीक है। जैसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ते हैं कि कर्नल के अंदर हमारी सारी चीज़ें पड़ी होंगी, कर्नल उनको यूज़ करके हार्डवेयर तक पहुँचेगा। तो एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है, इसे कहते हैं मोनोलिथिक स्ट्रक्चर। इसके अंदर कंपोनेंट्स आर इंटीग्रेटेड एट सेम स्पेस, यानी कि एक ही जगह पर कंपोनेंट्स इंटीग्रेटेड होते हैं, टाइटली इंटीग्रेटेड होता है यहाँ पर, यहीं से उसका यूज़ करेंगे और हार्डवेयर में आएंगे। इसका कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, जो भी इसे कंपोनेंट्स वगैरह हैं कैसे यूज़ होने हैं कैसे, वो कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है एक वेल डिफाइंड। और विंडोज़ में ऐसा होता है, ऐसे ही विंडोज़ है, लिनक्स है, विंडोज़ है, उनके अंदर ऐसे ही होता है। इसमें डायरेक्ट एक्सेस टू हार्डवेयर, जैसे ये कर्नल है हमारा, एक्सेस को डायरेक्ट एक्सेस कर रहा है कर्नल। लेकिन आगे हम पढ़ेंगे लेयर्ड, जिसके अंदर यूज़र के बाद बहुत सारी लेयर्स होंगी, ठीक है। इसमें तो सब कुछ इंटीग्रेटेड करके कर्नल के अंदर डाल दिया गया है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी लेयर्स होंगी, कर्नल नहीं होगा, बहुत सारे लेयर्स होंगे। फिर यहाँ पर है नॉट ईजी टू मेंटेन, इसको मेंटेन करना ईजी नहीं है, क्योंकि इससे कोई भी वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है नहीं है जिससे उसको मेंटेन कर सके। यहाँ पर सारी चीज़ें एक साथ पड़ी हुई हैं, और जब जिसकी ज़रूरत पड़ी यूज़र सिस्टम कॉल करके उसको ले लेगा और हार्डवेयर से काम कराएगा अपना। तो यार सेकंड आता है हमारा लेयर्ड स्ट्रक्चर। लेयर्ड स्ट्रक्चर में क्या होता है, काफ़ी सारी लेयर्स बनी होती हैं। हम यूज़र को हार्डवेयर तक पहुँचने के लिए काफ़ी सारी लेयर्स का सामना करना पड़ता है। तो कैसे हैं, वी हैव टू गो थ्रू सेवरल लेयर्स टू एक्सेस द हार्डवेयर, ठीक है। हमें काफ़ी सारे लेयर्स के थ्रू जाना पड़ता है हार्डवेयर को एक्सेस करने के लिए। अचीव्ड मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग,
अब मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या है कि हम इस लेयर्स में कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं आराम से, कुछ भी चेंजेस कर दिया और ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर को में हम चेंजेस ला सकते हैं, किसी भी लेयर में हम चेंजेस ला सकते हैं। अगर हमने जैसे इनपुट आउटपुट है और ये ड्राइवर है, तो अगर हमने ड्राइवर की जगह कुछ और चीज़ें यहाँ पे ऐड करनी है तो हम आराम से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आता है ईच लेयर्स हैव टू एक्सेस द टॉप एंड द बॉटम लेयर्स ओनली, कि कोई भी हमारी लेयर है उसको सिर्फ और सिर्फ जो उसकी पहली वाली लेयर है और एक आखिरी लास्ट वाली लेयर है जो उसके आगे लेयर आती है, खाली टॉप एंड बॉटम लेयर वो उसके पास एक्सेस होता है खाली। इसको मतलब नहीं है कि प्रोसेसर एलोकेशन में क्या होगा, इस लेयर में क्या होगा या इस लेयर में क्या होगा। इसको सिर्फ यही याद रखना है कि मुझे इनपुट आउटपुट से क्या मिला है और मुझे मेमोरी मैनेजमेंट को क्या देना है। इसको सिर्फ इसी चीज़ से मतलब है, इसको नहीं मतलब है कि यूज़र कौन है, प्रोग्राम कौन है, वो सब चीज़ें। ठीक है, तो इसमें काम कैसे करेगा, जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूँ। जैसे हमने प्रिंट की कमांड निकालनी है, तो यूज़र यहाँ पर है, यूज़र प्रिंट की कमांड निकलवाएगा एक प्रोग्राम के थ्रू। ठीक है, तो प्रोग्राम के बाद वो कंट्रोल जाएगा इनपुट आउटपुट के पास, क्योंकि प्रोग्राम ने उसको कहा कि इनपुट आउटपुट परफॉर्म करो। अब इनपुट आउटपुट परफॉर्म कैसे होगा, ये जाएगा कुछ ड्राइवर्स के पास। तो ड्राइवर भी क्या काम करेंगे, वो जाएंगे मेमोरी के पास कि इसको एक मेमोरी एलोकेट करानी है। अब मेमोरी को भी उनसे वो सब काम कराने के लिए भी प्रोसेसर चाहिए हमें, तो प्रोसेसर यहाँ पे एलोकेट होगा, उसके बाद यहाँ पे हार्डवेयर एक्सेस होगा। तो इस तरह से लेयर्स के अंदर काम होता है ये सारी चीज़ें। और उसमें जो सिंपल था उसमें सारी चीज़ें एक ही जगह पर थी और उसमें हम जिस हिसाब से चाहे हम उसे एक्सेस कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर अलग अलग लेयर्स बनी हुई हैं। तो इसके बाद आता है हमारा माइक्रो कर्नल स्ट्रक्चर। इसके अंदर क्या हुआ, हमारे कर्नल के साइज़ को छोटा कर दिया गया। कैसे छोटा करा, जैसे कुछ जो चीज़ें हमेशा ज़रूरत नहीं पड़ती हैं तो वो चीज़ें बाहर कर दी गई हैं, और जो चीज़ें हमेशा सिस्टम को चाहिए, हमेशा ज़रूरत है उसे, वो कर्नल के अंदर ही रखी रही हैं। और जो हमारी चीज़ें बाहर गई हैं उन्हें हम मैसेज पासिंग के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ से ये मैसेज पासिंग का डाटा अप हो रहा है, डाउन हो रहा है, तो उसको एक्सेस कर सकते हैं वहाँ से। अब कुछ इसेंशियल चीज़ें जो इसके अंदर रखी हुई हैं, जो कि हमेशा ज़रूरत पड़ेगी एक कंप्यूटर को रन करने के लिए, वो एक कर्नल के अंदर रखा है और उस कर्नल को माइक्रो कर्नल कहते हैं। ठीक है, जैसे कुछ IPC या इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कहते हैं इसे, और एक मेमोरी मैनेजमेंट है, CPU शेड्यूलिंग, ये हमें हमेशा ज़रूरत पड़ती है, तो इसे हमने माइक्रो कर्नल के अंदर ही रखा हुआ है। तो इसका साइज़ छोटा हो चुका है, इसलिए इसे माइक्रो कर्नल बोला जाता है। क्या है, अ वेरी लाइट वेट स्ट्रक्चर ड्यू टू स्मॉल साइज़ ऑफ कर्नल। इसका काफ़ी लाइट वेट स्ट्रक्चर है और ये अच्छे से काफ़ी रन कर सकता है कंप्यूटर पे, जिस भी कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है वो। अब जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह, इसका क्या एग्जांपल है, जैसे क्यूनिक्स है, क्यूनिक्स और मिनिक्स, ये दो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि इसका एग्जांपल आता है। जो पिछले हमने पढ़े थे तो उन दोनों में क्या था कि मोनोलिथिक और लेयर्ड में, कि विंडोज़ और यूनिक्स दोनों में ही आ जाते थे, यानी कुछ विंडोज़ के पार्ट मोनोलिथिक में थे और कुछ के लेयर्ड में थे। ऐसे यूनिक्स के भी कुछ के मोनोलिथिक में, कुछ के लेयर्ड के अंदर। लेकिन इसका एक अलग एग्जांपल रहता है, क्यूनिक्स और मिनिक्स है। क्यूनिक्स कैसे काम करता था, क्या था, कहाँ कहाँ काम होता था, कुछ नेटवर्किंग बेस्ड कर लेता था प्रोग्राम्स वगैरह। और ऑटोमोटिव सिस्टम है, जैसे हमारे कार वगैरह में लगते हैं, उसमें GPS वगैरह सिस्टम जो काम करते हैं वो सारा ऑटोमेटिव सिस्टम है। मेडिकल डिवाइसेस जो हम मेडिकल्स में वगैरह यूज़ कर सकते हैं, तो वो क्यूनिक्स है। इनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रो कर्नल बेस होता है और काफ़ी फास्ट रन करा सकता है। मिनिक्स जैसे कि हमारी कुछ एजुकेशनल चीज़ों में काम आता है, IoT डिवाइसेस में काम आता है। IoT डिवाइसेस जो हम यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग वगैरह करके रोबोटिक्स में यूज़ करते हैं। एजुकेशन सिस्टम में कुछ रिसर्च वगैरह करने के लिए ये काम आता था और ये सबसे काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट होता था मिनिक्स, उससे भी ज़्यादा लाइट वेट था ये मिनिक्स। तो एक बार यार सिस्टम कॉल्स भी देख लेते हैं, थोड़ा सा हमने पहले पढ़ा हुआ था जब स्टार्टिंग में हम थोड़ा इंट्रोडक्शन ले रहे थे, लेकिन एक बार वैसे भी देख लेते हैं। जैसे सिस्टम कॉल्स अलाउज एप्लीकेशन टू रिक्वेस्ट सर्विसेज फ्रॉम कर्नल। ये सिस्टम कॉल्स क्या करती हैं कि कर्नल से हमारे जो सर्विसेज रन कर रही होती है कर्नल के अंदर, उसको रिक्वेस्ट करने के काम आती हैं। जैसे हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम है और एक कर्नल है, यहाँ पर हार्डवेयर है। अब मान लो हमने किसी भी हार्डवेयर को एक्सेस करना है यहाँ पे, या हमने कोई भी हार्डवेयर ऐड कराना है या इंसर्ट कराना है, कुछ भी कराना है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या करेगा, सिस्टम कॉल भेजेगा कर्नल के पास कि हमें ऑपरेटिंग सर्विसेज का यूज़ करना है, OS सर्विसेज का यूज़ करना है। और किस चीज़ के लिए यूज़ करना है मुझे, कि इसको मैंने कोई भी डिवाइस ऐड कराना है, जैसे कि यहाँ पे रिक्वेस्ट डिवाइस का ऑप्शन है, तो मैं सिस्टम कॉल भेजूँगा रिक्वेस्ट डिवाइस के लिए, जो अब वो रिक्वेस्ट डिवाइस की सर्विसेज ढूंढ के यहाँ पर उसको रिक्वेस्ट कर देगा एक हार्डवेयर को कि हार्डवेयर यहाँ पे ऐड कर दे।
तो इस तरह सिस्टम कॉल काम कर रही है। सिस्टम कॉल तो एक कॉल होती है एक हिसाब से कि हमने इसको भेजा एक मैसेज, एक टाइप ऑफ मैसेज कि इसके ऊपर जा रहा है, हमने इसका यूज़ करना है। तो ठीक है, यही चीज़ बोला हुआ है कि सिस्टम कॉल्स अलाउज एप्लीकेशन टू रिक्वेस्ट सर्विसेज फ्रॉम कर्नल। सर्विसेज को रिक्वेस्ट करने के लिए अलाउ करता है। कुछ इसके एग्जांपल हैं, जैसे फाइल मैनेजमेंट है। फाइल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, ch मोड। ch मोड यानी कि जैसे कोई भी डायरेक्टरीज वगैरह होती हैं, कोई फाइल्स होती हैं, उनको परमिशन देने के लिए होता है। क्रिएट, रीड एंड एक्स्ट्रा, जैसे क्रिएट, रीड, राइट, कुछ भी इसमें ना ले लो, जो भी फाइल मैनेजमेंट के अंदर काम आते हैं, ये इस तरह सिस्टम कॉल्स हैं, इस तरह से बनी होती हैं। उसके बाद है डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट के लिए रिक्वेस्ट डिवाइस, रिलीज डिवाइस, ओपन डिवाइस, कुछ इस तरह की आती हैं। तो यार ये कुछ सिस्टम कॉल्स हमने पढ़ी। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। तब तक के लिए शेयर कर दो यार इस वीडियो को यार, जितना भी हो सके। बस यही सपना है कि काफ़ी सारे लोगों को मैं पढ़ा सकूँ। तो कल मिलते हैं फिर।